हमारी गति पर्यायों तक होती है और पर्याय बहुत सीमित और क्षणिक होती हैं। बहुत सी पर्याय हमारी अनुभव में ही नहीं आ पाती और मिट जाती हैं। बहुत सारी पर्याय हमारे अनुभव में आई लेकिन स्मृति से गायब हो जाती है। वर्तमान की पर्याय जो होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए समय समय पर ये महोत्सव हमें कुछ अतीत की गाथाओं का, अतीत की कथाओं का, अतीत की घटनाओं का स्मरण कराने के लिए आते हैं, क्योंकि हम वर्तमान की मौज मस्ती में इतने खो जाते हैं कि मैं अतीत में किए हुए उपकार और उपकारी को भूल जाते हैं। वर्तमान की मौज मस्ती, वर्तमान की जिजीविषा व्यक्ति को अतीत भुला देती है और भविष्य के संबंध में वो मदहोश हो जाता है। जब वर्तमान व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा सकून लेके आता है कि वह सकून का काम न करके नशा का काम कर देती है। किसी भी चीज को ग्रहण करता है आनंद के लिए, सुख के लिए, और जब उसे प्राप्त हो जाता है, कई बार कोई वस्तु व्यक्ति सुख के लिए प्राप्त करता है लेकिन वो ऐसा नशा बन जाता है कि सुख के स्थान पर हमें गर्त की तरफ ले जाता है, ऊंचाइयों की तरफ नहीं। शराबी व्यक्ति शराब पीता है गम भुलाने के लिए, दुख को भुलाने के लिए, लेकिन जब वो शराब पी लेता है तो वह यह भी भूल जाता है कि मेरा दुख और कहीं बढ़ तो नहीं रहा। ऐसा ही व्यक्ति के जीवन में कभी पुण्य की पर्याय आती है और उस पर्याय में व्यक्ति इतना मदहोश हो जाता है कि वो नींव के पत्थर को भूल जाता है। आकाश में लहराने वाली ध्वजा जब नींव के पत्थर का बहिष्कार करती है तो ध्वजा को भी नीचे आना पड़ता है। ध्वजा ये भूल जाती है कि हम जो ऊपर तक आए हैं उसमें किसी नींव के पत्थर का सहयोग है। भूल जाते हैं। अपन लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें पाकर के उपकारी को भूल जाते हैं। कई ज्ञान पाकर मद में चले जाते हैं, ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान आया कहाँ से। कोई धन पाकर मद में चले जाते हैं, भूल जाते हैं धन आया कहाँ से। कोई शक्ति पाकर बल के मद में चले जाते, भूल जाते बल आया कहाँ से। कई लोग हुकूमत पाकर के भूल जाते हैं हुकूमत आई कहाँ से। कई लोग इज्जत पाकर भूल जाते हैं कि ये इज्जत आई कहाँ से। तब हमारी भारतीय संस्कृति ने कहा, ये जो वर्तमान के मदहोश में घूम रहे हैं इनको थोड़ा अतीत का दर्पण दिखाओ। अतीत का दर्पण देखते ही इन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी औकात क्या थी, तुम कहाँ थे और आज तुम कहाँ हो, किसकी बदौलत हो। और इसी की बात को लेकर, हमारी कमजोरी को लेकर, हमारी मदहोशी को लेकर के ये सारे महोत्सव होते हैं, सारे कार्य आते हैं। चाहे दिवाली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे आज का सुत पंचमी हो। आज की सुत पंचमी एक ऐसी हमें और आपकी औकात दिखाने वाली है, हमें उस अतीत की तरफ ले जाने वाली है कि आज जो कुछ भी हमारे पास है इसके ऊपर कितनों का बलिदान है,
कैसे मिल गए आज हमारे लिए ये दो वचन जो मैं बोल रहा हूं? कैसे मिल गए जो वचन जो आप सुन रहे हैं? बहुत बड़ी कहानियां, एक उत्सव, एक महोत्सव। कई लोग तो महोत्सव मना ही नहीं पाते, वो तो भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अतीत के उपकारों को याद दिलाने के लिए महोत्सव का रूप दे देते हैं। बड़े बड़े लोग सुत पंचमी को भूल गए, पंडित लोग, ज्ञानी लोग। आज सुत पंचमी नहीं होती, आज का दिन नहीं होता तो आपके पास नमोकार मंत्र भी नहीं होता। आज का दिन नहीं होता तो श्राप का चार, मूलाचार नहीं होता। आज का दिन नहीं होता तो जिनवाणी नहीं होती, और न जिनवाणी होती और न शांति सागर बनते, और न आज तुम्हारे सामने कोई मुनियों का दर्शन होता। एक ऐसी घटना समय समय पर महान आत्माओं को दुख होता है कि मैं वह सब दुनिया को नहीं दे पाया जो मेरे पास था। भगवान भी इस बात से मौन हो गए, जितना वो जानते थे उतना वो सब कुछ नहीं दे पाए, बहुत छोटा सा दे पाए, देरी से। कुछ दुनिया में चीजें ऐसी हैं जो जानी जा सकती है, अनुभव में की जा सकती है, लेकिन बांटी नहीं जा सकती। और जब तक वो बांटेंगे नहीं तब तक परंपरा नहीं चल सकती। लेकिन भगवान जितना बांट सकते थे बांट दिया। और जब कोई व्यक्ति कोई चीज को देता है तो हम हूबहू पूरी नहीं ले पाते, कुछ बीच में चला जाता है, गायब हो जाता है। हमने बोला लेकिन आपने सुना नहीं, सुना भी है तो ध्यान में नहीं दिया, बीच में गायब हो गए। बड़े बड़े धुरंधर गणधर परमेष्टि बैठे रहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं झेल पाते। जैसे आकाश से पानी बरसता है, किसी को पीने के लिए बरसता है, प्याज बुझाने के लिए बरसता है, लेकिन कितना पानी है जो आकाश की ऊंचाइयां छुई थी इसलिए कि मैं सारे जगत की प्यास बुझा दूंगा, लेकिन 75% पानी उसी समुद्र में बरस जाता है जहां से वो ऊपर उठता है। आकाश में जब बाष्पीकरण होता है, सबसे ज्यादा दुनिया की बरसात समुद्र में होती है। समुद्र में सबसे बहुभाग वही बरस जाता है। ऐसा ही बहुत सारी जिनवाणी भगवान जानते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो हमारे कानों में नहीं आ पाता, वो वहीं की वहीं पता नहीं कहाँ विलय को प्राप्त हो जाती है। धीरे धीरे जो चीज जितने हाथों से कन्वर्ट होगी, कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ हो गया। राजीव गांधी ने एक बार कहा था, दिल्ली से जब 1 रुपया चलता है, जिसके नाम का उस तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता है। 85 पैसे निकला किसके नाम से था? व्यक्ति के नाम, लेकिन उस तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाते। हर चीज यही है, जितना ज्यादा हम दूसरे को देंगे बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। जिनवाणी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब भगवान महावीर ने गणधर परमेष्टि को दिया तो बहुत सारा बीच में गायब हो गया। गणधर परमेष्टि रिद्धिधारी थे, उन्होंने द्वादशांग सुत केवलियों को दी, बहुत सारा बीच में गायब हो गया। गुरु ने अपने शिष्यों को दी, शिष्य ने गायब बहुत कर दिया। होते होते ऐसी दशा बन गई, कम होते होते आज कुछ नहीं बचा। ये पूर्ण जिनवाणी नहीं है, बहुत कम। लेने को बैठे हैं हम, सब झेलते आए, लेकिन निश्चर है, स्वभाव है, कुछ ना कुछ गायब हो जाता। आज जो कुछ भी हमारे पास है एक घटना थी। आज ये भी नहीं होता। करनार के अंदर धरसेन स्वामी थे। धरसेन स्वामी एक दिन रात्रि में ध्यान में बैठे हुए थे। उनको आभास हुआ, उनको संकेत मिला, मेरी आयु समाप्त होने वाली है। और जैसे आयु के समापन का उनको ज्ञान हुआ, वे भय को प्राप्त हो गए।
बहुत भय हो गया, डर गए, मौत से नहीं, इससे कि अब जो ज्ञान मेरे पास है ये ज्ञान मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। हमारे गुरु ने ज्ञान दिया था वो हम आगे नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि पात्र नहीं मिला, कोई योग्य नहीं मिला। उन्होंने भी कई शिष्यों को दीक्षा दी होगी, लेकिन उनके शिष्य भी योग्य नहीं निकले। आगम में तो उल्लेख नहीं है, लेकिन होंगे बहुत सारे महाराज होंगे, लेकिन योग्य नहीं होते। अच्छी वस्तु कुपात्र को नहीं दी जाती, पात्र को दी जाती। उन्होंने निमित्त ज्ञान से, चर्चाओं से जाना कि दक्षिण भारत में कोई एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम से ऐसा लगता है, आज वो सतखंडागम की प्रथम पुस्तक उपलब्ध नहीं हुई, नहीं तो हूबहू पूरी कथा जो पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने जिन शब्दों में लिखी है उन शब्दों का मैं वाचन करता। हर साल मैं प्रतिवर्ष प्राय उस कथा का वाचन करता हूँ, हर साल शुद्ध पंचमी को करता हूँ। आपको भी वो शब्द सुनाना चाहता हूँ जो शब्द हमारे आचार्यों ने लिखे। उन शब्दों में वेदना कितनी थी, उन शब्दों में रक्षा का भाव कितना था। हम कुछ भी धर्म की रक्षा नहीं कर रहे, हम मात्र धर्म के तवे पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ख्याति, पूजा, लाभ, यश, सब कुछ धर्म की रक्षा कोई नहीं कर रहा। सब कहने की बातें हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, सब धर्म के नाम पर यश, पूजा देख रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। आज तुम देखते हो सब, तुम समझते हो कि तुम मंदिरों की सेवा कर रहे हो, नहीं, उन मंदिरों की आड़ में अपनी टोपी ऊंची कर रहे हो, ख्याति और पूजा, लाभ, यश। जब तुम्हारे चुनाव होते हैं तब चुनाव में जिस प्रकार की पद की लिप्सा होती है, पदों को प्राप्त करने का भाव होता है, उससे पता चलता है कि तुम धर्म की, मंदिरों की सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हो, मंदिर के तवे पर अपनी जिंदगी को कुछ पाने आ रहे हो, ख्याति पाने आ रहे हो, अपनी इज्जत पाने आ रहे हो। मैं फलाने मंदिर का पदाधिकारी, मैं फलाना मंदिर मेरी हुकूमत में चलता है, वहां किसी गुरु को आना है तो मेरी हुकूमत में मेरा अहंकार आता है, बड़ा अहंकार आता है। 90% लोगों को अहंकार होता है और 99% कहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा अहंकार, रौब होता है। मैं इस मंदिर का मुखिया हूं, मेरे बिना पत्ता हिल नहीं सकता, रौब आता है, बहुत रौब आता है। यहां तक कि कई बार तो वे गुरुओं को भी रौब दिखा देते हैं। मंदिर देव साथ गुरु के हैं, तुम सेवक हो। आजकल फैक्ट्री पर मुनीमों ने कब्जा कर रखा है। देव साथ गुरु को भी कई स्थानों पर पदाधिकारियों के सामने अहंकार बंधु, ये कुछ होने वाला नहीं है। जब जब हमने देव साथ गुरु को अपनी जिंदगी का साधन बनाया, हुकूमत का साधन बनाया, समझ लेना महानुभाव, बहुत जल्दी तुम्हारे मिटने के दिन आ गए। ज्यादातर कमेटियों के पदाधिकारियों का अंत अच्छा नहीं होता, उनका मरण अच्छा नहीं होता, उनकी गति अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो इतना पाप कर चुकते हैं, इतना अहंकार कर चुकते हैं, इतना उनके अंदर में भू आ जाती है कि मैं इस संस्था का, इस मंदिर का मैं, और यही उनका सब कुछ समाप्त। इसलिए ये मत समझना कि आज लोग धर्म की सेवा कर रहे हैं। आज तुम जलूस लेकर आए हो, ये जलूस के पीछे की कहानी कितनी बड़ी थी। धरसेन स्वामी गिरनार की, जूनागढ़ की गुफाओं में बैठे हिल गए। कोई सम्मेलन था, पता चला कि दक्षिण भारत में बैनी नदी के तट पर कोई बहुत बड़ा महोत्सव हो सकता है, कोई पंच कल्याणा को। उस घटना से ये पता चलता है कि साधु लोग समाज के महोत्सवों में
से आकर शामिल होते थे। और वहां पर वो महिमा नगरी के अंदर कोई महोत्सव था, कार्यक्रम था। दर्शन स्वामी ने वहां समाचार भेजा कि मेरे पास जो निधि है, मेरी आयु अब ज्यादा शेष नहीं है। यदि मेरा मरण हो गया तो ये ज्ञान किसी के पास नहीं है दुनिया में, कोई नहीं जानता। उस समय लिपि नहीं चलती थी, लिखने की परंपरा थी ही नहीं, लिखने का कोई साधन ही नहीं था, कोई नहीं लिखता था। सब अपना ज्ञान था, लिखना एक अधाकर्म मानते थे। लिखने में एक बड़ी दिक्कत होती थी, कागज चाहिए, पेन चाहिए, स्याही चाहिए, पत्र चाहिए। और दिगंबर मुनि इतना निरीह होता है कि वो इनका भी उठा करके कुछ उपयोग में नहीं ले सकते। तो उस समय उन्होंने कहा, जब वहां दक्षिण भारत में संदेश भेजा, दर्शन स्वामी की ख्याति बहुत थी ज्ञान के, ऐसी ही ख्याति थी जैसे ज्ञान के संबंध में इस युग में महाकवि आचार्य ज्ञान सागर की ख्याति थी। ज्ञान सागर महाराज जिस समय थे, सारा साधु जगत मानता था कि इस दुनिया में यदि आज आगम है, सिद्धांत है, तो वे हैं आचार्य ज्ञान सागर। और उन्होंने कहा, यदि तुम्हारे पास कोई योग्य शिष्य हो तो उनको हमारे पास भेजो, मैं उन्हें ज्ञान देना चाहता। कथा क्योंकि समय ज्यादा है इसलिए संक्षेप करूंगा। वहां से 2 शिष्यों को पूरे संघ बैठा, ऐसे ही नहीं, पूरे संघ ने बैठा कि दर्शन स्वामी का ज्ञान वो सिंगनी का दूध है जो किसी खोटे पात्र में नहीं समाएगा। हर साधु की वाणी हर साधु नहीं झेल सकता। अभी कह रहा था वो पंकज, तो मैं सोच रहा था, कोई पिएगा हिम्मत वाला, कोई पिएगा अनुभव वाला। अरे जब सुधा सागर के प्याले को हिम्मत वाला चाहिए तो पूज्यवर दर्शन स्वामी के लिए तो कौछा चाहिए। मैं यही सोच रहा था। हाँ, हर साधु की वाणी हर व्यक्ति नहीं पचा सकता। दर्शन स्वामी की वाणी तो सिंगनी के दूध के समान थी, सोने के पात्र में टिकेगी। हजारों साधुओं में सबने मिलकर 2 साधु का चयन, और दोनों साधुओं ने गुरु को नमस्कार करके 3 बार नमस्कार करके, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं। फिर दोबारा फिर पूछते हैं, गुरु महाराज मैं जाऊं, हाँ जाओ। फिर 3 बार पूछते हैं, क्या मैं जाऊं। वहां एक एक कथा, एक एक शब्द में विनय छुपी हुई है। गुरु ने एक बार कह दिया, फिर भी गुरु के पास प्रार्थना करने में, याचना करने में थकना नहीं चाहिए। और तुम लोग यदि 3-4 बार तुम हमारे पास श्रीफल चढ़ाने आओ और मैं देखूं ही नहीं तो चौथी बार में क्या हो जाएगा, क्या करूंगा जाके, क्या करूंगा जाके। वहां तो कोई सुनवाई, देखा ही नहीं, आंख उठा करके थक गए। तुम्हारी परीक्षा थी कि तुम्हारी औकात कितनी है। इस दरवाजे आने में तुम थक गए। पड़गान के लिए यदि खड़े हो गए, 1 आध हफ्ते यदि साधु नहीं आया तो महाराज जी से थोड़ा कहो, नहीं महानुभाव, जन्म जन्म तक यदि पड़घाना पड़े, गुरु का आह्वान करना पड़े तो कभी थकना नहीं, यही सोचना निकलेंगे जन्म जन्म। थक जाता है, थक जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार कहां तक करें, क्या करें। महाराज तो सुनते ही नहीं। बंधु, ये तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा, प्रकृति लेती है और गुरु लेती है। तुम यहाँ आने में थकते हो या जितने बार आते हो उतना जोश बढ़ता है। जितने बार आओ उतना जोश बढ़े। एक पापी जब पाप करता है तो जितना पाप करता जाता है उसके पाप के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। एक शराबी जब शराब पीता है तो हर दिन उसके शराब पीने की आदत
है? शराब पीने के बाद शराब कम होती है कि बढ़ती है? और धर्म का प्याला पीने के बाद है घटती है कि बढ़ती है? घटती। यही तुम्हारे विनाश का कारण। जहां तुम्हारी प्यास बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, आगे चलेगा। एक बार और गुरु से पूछ लो, एक बार और दर्शन कर लो, एक बार और दर्शन कर लो। गुरु महाराज जाऊं? गजब, 3 बार पूछा। तब गुरु ने कहा, देखो तुम बार बार मेरा मुंह नहीं तोड़ रहे हो, तुम बार बार मेरे से पूछ रहे हो, लेट हो रहे हो। हाँ, एक एक दिन का मूल्य है। मेरा आदेश है, अब दोबारा पूछने नहीं आओगे, जाओ। वो दोनों शिष्य गए। जब कोई महान आत्माओं को अंदर से कोई भाव उठता है तो प्रकृति संदेश देती है। यहां तो धर्मेंद्र स्वामी व्यथित थे कि मेरा एक एक दिन निकल रहा है। क्या पता दक्षिण भारत से कोई आया, उस समय मोबाइल सिस्टम तो था नहीं, कोई टेलीविजन, कोई समाचार तो थे नहीं, पता नहीं कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई, मेरा पत्र भी पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई आएगा भी नहीं आएगा। बस एक ही विकल्प, तुरंत महान आत्माओं को जब टेंशन होता है, क्योंकि महान आत्माओं को टेंशन कोई गंदा नहीं होता, किसी ना किसी, जब गुरु कोई टेंशन करे समझ लेना किसी ना किसी की रक्षा होने वाली है, कोई हित होने वाला है, कुछ ऐसा घटने वाला है। जबकि लगते ही उनको 2 बैल दिखे स्वप्न में। प्रकृति ने कहा, महाराज चिंता मत करो, साधु का टेंशन हो और उसका समाधान न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। रात्रि में स्वप्न में 2 बैल आए, और बैल लड़ते हुए नहीं आए, दहाड़ते हुए नहीं आए। दोनों बैल आकर के महाराज को देखते ही उनके चरणों में पड़ गए देखते ही। गुरु और भगवान को देखते ही नमस्कार का भाव आ जाए, मिटने का भाव आ जाए। अब मैं कुछ नहीं हूं, मैं इनके चरणों की धूल हूं, कुछ नहीं हूं, ये मेरे उपकारी हैं। उपकारी को देख करके यदि मिटने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम्हारा कुछ ना कुछ भला होने वाला है। और दोनों बैलों ने आकर के जब समर्पण किया, महाराज ने कहा, बैल हिष्ट-पुष्ट, ये तो मनुष्य को देख करके दहाड़ते हैं, ये तो नम्रीभूत हुए। तुरंत उनको आ गया ध्यान में। सूर्य उदय हुआ। सूर्य उदय होते ही मुनिराज सामने से आकर के जो बैलों ने किया वो उन्होंने किया। गुरु ने आशीर्वाद दिया, जो भी वंदना और आगम में लिखा है कि ऐसे ही नहीं गुरु बना लेना, ऐसे ही नहीं शिष्य बना लेना। 3 दिन तक दोनों मौन रहे, न शिष्य बोले न गुरु बोले, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। 3 दिन बाद दोनों शिष्य बोले, गुरुदेव, हमारे गुरु ने आपके बिना और भय को जान करके हमें भेजा है ज्ञान के लिए। दर्शन स्वामी ने समझ लिया, निर्णय हो चुका था कि बहुत भद्र लोग हैं, योग्य हैं, लेकिन स्वप्न तो स्वप्न ही होता है। उन्होंने कहा, तुम पात्र हो कि नहीं मैं तुम्हें जानता नहीं हूं। ज्ञान और दान देने वाली वस्तु नष्ट होवे तो हो जावे, लेकिन कुपात्र को नहीं देना चाहिए, नहीं देना। चाहे आपका आहार हो, चाहे हमारा ज्ञान हो, आप भी आहार हर व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। सहयोग करना अलग है और दान देना अलग है। दान तो पात्र को देते समय, जैसे किसान बीज बोते समय खेत को परखता है, खेत को देखता है, तब बीज बोता है। पात्र को परखो, ये पात्र कैसा है। हर किसी को दान देना, यदि खोटे खेत में दान चला गया तो बीज भी चला जाता है और मर करके वो कुभोग भूमि में जन्म लेता है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, दान देते समय पात्र को देखो, तुम्हारा दान लेकर के वो क्या करेगा। ज्ञान को कोई आजीविका का साधन बना ले, धन कमाने का साधन बना ले। कई लोग मेरे पास आते, महाराज आप वास्तु सिखा दो। मैं कहता हूँ कैसे सिखा दो।
तुम्हें सिखाऊंगा, तुम पैसे कमाओगे, धन दौलत कमाओगे, पैसा कमाएगा नियम से। और आजकल वास्तु वाले तो बहुत यदवा तदवा धन दौलत कमाते हैं, मैं तो सिखाते ही नहीं। हमारे बच्चे संस्थान के कहते हैं तुम आजीविका करोगे कि मैं धन कमाऊंगा। इसी प्रकार महाराज को चिंता थी कहीं ये आजीविका का साधन न बना ले। एक मंत्र दिया, सिद्ध करो। वो मंत्र लेकर के दोनों महाराज गुरु आज्ञा प्रमाण मान के सिद्धि करने बैठ गए। एक कानी विद्या सामने आ गई। देवता के दांत गड़बड़ नहीं होते, इनका स्वरूप ऐसा नहीं होता। लगता है मेरे से मंत्र फेरते हो गई। देखो यहां बहुत बड़ी बात, उन्होंने ये नहीं कहा जो गुरु ज्ञान देने वाला है उसको मंत्र का ज्ञान नहीं है, खोटा मंत्र दे दिया। मंत्र देखा तो एक में एक अक्षर कम था, एक अक्षर अधिक था। गुरु के प्रति अश्रद्धा नहीं की। काय का गुरु क्या ज्ञान देगा ये हमें? दोनों बैठ के, जिसको अभी मंत्र का ही ज्ञान नहीं है, देखो मंत्र दे दिया। नहीं, उन्होंने क्या कहा, मेरे से गलती हो सकती है कि महाराज ने मंत्र दिया, शायद मैंने सुनने में गलती, हमारे सुनने में गलती, महाराज की गलती हो ही नहीं सकती। महाराज ने चला करके गलत मंत्र दिया था, चला कर दिया था करके उज्ज्वल धरसेन स्वामी ने गलत मंत्र दिया था। देखता हूं इनकी श्रद्धा कैसी है। और वे दोनों शिष्य भी बहुत ज्ञानी थे, वहीं पहले देख लेते गुरु महाराज ये मंत्र तो सदोष है, बस फेल हो जाते। यानी गुरु के वचनों पर तुम्हें संदेह। यदि वहां नहीं देखा, उन्होंने सिद्ध किया, उपवास किए, जब गलत फल आया तब देखा, फिर भी अभी भी उनके मन में ये भाव नहीं आया गुरु महाराज खोटा है, उसको इतना ज्ञान ही नहीं है, हमें विज्ञान क्या देगा। नहीं नहीं, स्वयं से भूल हो गई, चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। एक में एक अक्षर जोड़ दिया, एक अक्षर घटा दिया, और फिर पुनः माला फेरी जाप किया तो वे दोनों देवता का अच्छे रूप में आ गए। और देवता ने कहा मुझे क्यों बुलाया? बोले मुझे नहीं बुलाया, मैंने तो गुरु ने कहा था जाप करो, आप आ गए तो मैं क्या करूं? हमारे लिए देवताओं की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई काम ही नहीं करना, मुझे कोई प्रचार प्रसार भी नहीं कराना। आप सुभाष जी बहेड़िया हो तो चुनाव प्रचार कराने में काम में लगा दे, और काम लगा। लेकिन अपने बहेड़िया जी बिना प्रचार के वोटें लेते। पहला व्यक्ति है जो सबसे कम प्रचार करता किया और सबसे ज्यादा। नेता को प्रचार करना पड़े तो नकली है, और नेता को वोट पहचान जाए तो असली। जिस एरिया से वो खड़ा हो उसे किसी के दरवाजे जाने की, और समझ, जो 5 साल हर व्यक्ति के दरवाजे जाता है उसे वोटों के लिए दरवाजे जाने की जरूरत नहीं। और जो 5 साल नहीं जाता वो कहता है कि मैं तो, कई वोटर तो पूछते मैं तो आज से कल देख रहा हूं। चुनाव में प्रचार करना पड़े, मैं तो सच्चा नेता उसे मानता, मैं तो घर में बैठूंगा, किसी के यहां नहीं जानता। कौन नहीं मुझे जानता है? कौन नहीं जानता मुझे? मैं किसके काम नहीं आया हूं? एक एक बच्चा जानता है मेरा नाम काफी है, अपने आप में जीतूंगा। और होता है कई बार ऐसा, कई बार ऐसी ख्याति हो जाती है कि उसके लिए फिर कोई प्रचार करने की जरूरत नहीं। और जो चुनाव के समय प्रचार करते हैं बहुत नकली होते हैं। महाराज ने कहा भैया हमें कोई काम ही नहीं है आपसे, हमारा तो गुरु ने मंत्र दिया तो मैंने माला फेर रहा था। और वो चले गए गुरु के पास, सारी कहानी सुनाई। गुरु महाराज पहले मैंने मंत्र फेरा तो मेरे से गलत हो गया, हम दोनों से गलती हो गई, मुझे पहले क्षमा करना। वो मंत्र मैंने एक अक्षर कम और अधिक रूप में था। फिर क्या किया तुमने? फिर मैंने उस पर एक एक अक्षर सुधार लिया तो ठीक हो गया। गुरु मुस्कुरा रहे, बोले तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने ही परीक्षा के लिए गलत मंत्र दिया था, और तुमने जो सुधार लिया इससे ये सिद्ध है कभी मैं चूक भी जाऊंगा तो तुम उसको सुधार के पढ़ लोगे, क्योंकि मैं भी छत गई। यहां पर पढ़ाई चालू होती है, अध्ययन चालू होता है। महाराज आषाढ़ सुदी 11 के दिन
पूरी पढ़ाई करने के बाद इसके बीच बहुत भाव पक्ष हैं, समय अभाव में नहीं रख रहा हूं, बहुत भाव पक्ष है, बहुत शिक्षाएं मिलती हैं इस कथा से, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा। और वहां जाकर के जब गुरु महाराज ने कहा अब आप दोनों शिष्य यहां से जाओ, बोले गुरु महाराज आपने इतना ज्ञान दिया, आप कम से कम मुझे अब सेवा करने का मौका तो दो। बोले नहीं, ज्ञान बदनाम हो जाएगा कि ज्ञान के बहाने बुढ़ापे में अपनी सेवा करने के लिए शिष्य बुलाए हैं, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। बहुत शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुदेव, 4 दिन रह गए चतुर्मास के, आषाढ़ सुदी 11 और आषाढ़ सुदी 14, 12, 13, 14, 3 दिन बाद चतुर्मास की स्थापना है। और धरसेन स्वामी को मालूम है कि इस चतुर्मास में मेरा देवलोक है, इस चतुर्मास में मेरा अंतिम चतुर्मास है, चतुर्मास के बीच में ही मुझे जाना है। और सारी दुनिया में अपयश हो जाएगा कि ज्ञान का तो बहाना था, अपने वृद्ध अवस्था में सेवा कराने के लिए बुलाया था, फिर ज्ञान की प्रमाणता खत्म हो जाएगी। गुरुदेव नहीं होगी, हमें सेवा का मौका दो, हम आपकी संलेखना कराएंगे, समाधि कराएंगे। आदेश, जाओ तुम यहां से, मैंने जिस पर्पस से बुलाया था वो पर्पस पूरा हो गया, और बिहार करो तुरंत, जितने दूर जा सको जाओ। 3 दिन के अंदर 5 दिन और ले ले, गिरनार से बिहार करके दोनों महाराज अंकलेश्वर आ गए। अब वहां से 400-500 किलोमीटर लगभग पड़ता होगा, गिरनार से अंकलेश्वर पूरा। और हो सकता है उस समय समुद्र में ही से गए हों, कोई मंत्र साधना की हो, आगम उल्लेख नहीं। और वहां जाकर के दोनों शिष्यों ने चतुर्मास के बाद धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग विहार करने का भाव सोचा, क्योंकि योग्य, सारे योग्य व्यक्ति यदि एक ही स्थान पर रहेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आपके अनेक बेटे यदि सभी होशियार हों तो एक ही दुकान पर बैठा दो कि अलग अलग पे, बोलो ना, अलग अलग। हमारे गुरुजी कहते, एक बार हम लोगों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप हम लोगों को बाहर बिहार क्यों कराते हो? बोले कि यहीं बैठा लूं एक ही दुकान पर। मैं, हमारे शिष्य इतने योग्य हैं कि हम उनको अलग अलग बंजी करने भेजते हैं, बंजी करने, किसी को राजस्थान, किसी को महाराष्ट्र, किसी को कहीं, जाओ जो हमने दिया है वो दुनिया को बांटो। क्योंकि 2 योग्य व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर रहेंगे तो धर्म की हानि होगी, प्रचार नहीं होगा। धर्म को कैसे जाके दुनिया के पास भेज पाओगे? सारे बेटे यदि एक ही दुकान पर बैठते रहें, हाँ मूर्ख बेटे हों तो भैया जो है सो ठीक है, योग्य बेटे होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट देते हैं। दोनों जाकर के अंत में आपकी उम्र, सबके 100 साल पूरे होते हैं, और अंत में पुष्पदंत भूतबली, ओहो अब मेरी उम्र भी खत्म होने को है, लेकिन गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया था ये तो मैं कोई प्रचार कर ही नहीं पाया, कोई योग्य शिष्य नहीं मिला कि मैं किसको दूं। शिष्य योग्य नहीं हो तो साधर्मी को दिया जाता है, बराबरी भाई को दिया जाता है। जब पूज्यवर शिव सागर महाराज की समाधि हुई, समाधि का समय आ गया, उस समय शिव सागर के शिष्यों के लिए पद की जब बात आई तो गुरु भाई को दिया गया, धर्म सागर महाराज को, क्योंकि अब क्या करें, नहीं है तो गुरु भाई को दो। ऐसे ही उस समय हुआ कि जिन को दीक्षित करके, जिनवाणी संयम के हाथ से नहीं भेजी जाती, पत्र तो भेज दिया, लेकिन जिनवाणी को किसके हाथ देवें? गृहस्थ के हाथ में नहीं, जिन पालित को दीक्षित किया और दीक्षित करके और अपने छोटे भाई जिनको ज्ञान प्राप्त किया था उनको भेज दिया कि मेरी उम्र अब खत्म होने वाली है, आगे आप संभालो। 20 सूत्र लिखकर भेज दिए, पूरी जिनवाणी को 20 सूत्रों में बांध दिया, सतप्रूपणा नाम से। और जाकर जैसे भूतबली के पास पहुंचे, भूतबली खेत को प्राप्त हो गए, मेरा भाई अंतिम समाधि में है, लेकिन क्या करते, नियत है
अंत में उन 20 सूत्रों के ऊपर उन्होंने अब जल्दी ग्रंथ लिखना शुरू किए, षटखंडागम की रचना की। आज वो दुनिया में 16 पुस्तकों के नाम से, इतनी बड़ी बड़ी 16 किताबें हैं, इतनी बड़ी बड़ी, ये सामने रखिए। ये सारे ग्रंथ भूतबली ने लिखना शुरू किए कि अब मैं भी एक दिन मरण को प्राप्त हो जाऊंगा, अब किसको सुनाऊंगा? धरसेन ने हमें सुना दिया, बड़े भैया ने मुझे सुना दिया, मैं किसको सुनाऊं? जिसको सुनाऊंगा वही भुलक्कड़ है, मंद बुद्धि है, बक्र बुद्धि है, अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ कर देगा। तब पहली बार ईसा पूर्व 100 वर्ष पहले, यानी लगभग 2000 वर्ष पहले, पहली बार भूतबली ने कलम उठाई और कलम उठा करके पहला शब्द जो लिखा वो नमोकार मंत्र लिखा। इसके पहले नमोकार मंत्र मात्र जाप में था, वचनों में था, लेकिन लिपिबद्ध पहली बार भूतबली ने जाकर के इसको लिखा। कई लोग कहते हैं 20 प्रूपणाओं के पहले ही, चलो कोई बात नहीं, दोनों पुष्पदंत भूतबली महाराज ने सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा और लिख करके मंगलाचरण किया। यानी उन्होंने भी अपने कार्यों की सिद्धि के लिए पंच परमेष्टि को इष्ट माना। जब मुनिराज लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए नमोकार मंत्र को इष्ट मानते हैं, तो आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग किसी भी कार्य करने के प्रारंभ में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लिया करो और 9 बार नमोकार मंत्र लिख करके पूरे षटखंडागम के सारे ग्रंथ रखे। ये पूरे ग्रंथ उन्होंने लिख करके, और आज का दिन था वो, समय आपका बहुत हो रहा है, आज का दिन था वो सुत पंचमी का दिन। सुत पंचमी के दिन उन्होंने पूरे ग्रंथों को समाप्त करके, अब उनकी भी उम्र का अंत आ गया और जैसे ही षटखंडागम लिखा गया और उस समय वहाँ के राजा, दक्षिण भारत के राजा को पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है, इस पूरे शास्त्रों को लेकर जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे थे, एक एक ग्रंथ पर हाथियों पर रख करके जुलूस निकाला गया। हाथियों पर रख करके, एक एक शास्त्र को हाथियों पर रख करके, पहले हाथी का एक बड़ा महत्व होता था, हाथियों पर रख करके जुलूस निकाला गया और निकाल करके आगाज किया गया। आज के बाद से सारी दुनिया में ये जिनवानी के जुलूस के नाम से सुत पंचमी जानी जाएगी। सुत पंचमी की ये संक्षिप्त कथा मेरा आपसे ये कहना है, सुनाने का अर्थ, कैसे बचे हैं ये शास्त्र। कम से कम अपने लिए, अपना कोर्स है ये, उन्होंने अपने लिए नहीं लिखे थे, उन्होंने जो लिखा था वो अपने लिए लिखा था। जब अपने कोर्स में ये लिखा हुआ है तो कम से कम प्रतिदिन एक पन्ने का स्वाध्याय तो तुम कर लिया करो। षटखंडागम का तो नहीं करना, लेकिन प्रथमान योग, करणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, इन ग्रंथों को पढ़ लिया करो। करणान योग कर्म सिद्धांत है, तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं है, तुम पढ़ नहीं सकते, निषेध है, इतना महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथ जिस समय वो लिपिबद्ध हुए थे, मां दक्षिण भारत में मूल बद्री में थे। इनके दर्शन करने के 500 कलदार लगते थे, कलदार। मां दर्शन, देखो ये रखा है साथ, दर्शन कर दिए, 500 कलदार वहां राजा को टैक्स में देना पड़ते थे, तब कहीं जाकर के मात्र दर्शन होते थे। दर्शन करके हाथ जोड़ते। अंत में वो ताड़पत्र जीर्ण शीर्ण हो गए, तो जीर्ण शीर्ण होने के बाद निर्णय लिया गया इनको लिपिबद्ध पुनः हाथ से लिखवाया जाए ताड़पत्र। लेकिन ड्यूटी लगाई गई कहीं कोई दूसरी कॉपी नहीं कर ले। अपने भाग्य से जिस पंडित को इनकी पांडुलिपि करने दी गई, उनकी पत्नी पंडितानी थी, और ये निश्चित किया गया एक दिन में कितने पन्ने लिखे जाते हैं, इतने दिन में इनने इतने, लेकिन एक पन्ना वो लिखते, तुरंत कॉपी पंडितानी करती, और पंडितानी ने एक कॉपी करके छुपा के रख ली और एक कॉपी है वहां वापस कर दी। जो पंडितानी ने छुपा के कॉपी रखी वो दुनिया में लीकेज हो गई, वो दुनिया में बाहर आ गई।
बहुत बड़ी खोज की गई, बहुत बड़ा दंड किया गया। जिसने चोरी की है कोई अता पता नहीं चला। वो तो एक कॉपी के दो के बाद 3, फिर तो आगे बढ़ती गई। वो चोरी की यदि पांडुलिपि अपने बीच में नहीं आती तो आज अपन भी इस सचखंड नगम के दर्शन नहीं कर पाते। और वो प्रति चोरी होकर के सहारनपुर आई, एक फलटन आई, ऐसी 4-5 प्रतियां होते होते अपने बीच में आई। बाद में इसका प्रकाशन हुआ, पंडितों ने अनुवाद किया, यानी कितने संघर्ष के साथ ये आया है। हाँ, और फिर जब ये वाचना की बात आई सन 1980 में कि आचार्यों ने जो लिखा है उसको एक बार वाँच तो लें, तो सारे ग्रंथों का मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव के मुख से, गुरुदेव की साक्षी में ये सारे सचखंडागम की वाचना मैंने अपने कानों से सुनी। सारे ग्रंथों की 16, 32 और 7 कितने हो गए? 39 ग्रंथ है ये पूरे टोटल मिला करके, कसाय पाहुड़ से। और इनकी वाचना हुई, इनको देखा, इनके रहस्यों को जब पढ़ता हूं आत्मा उछलती है आनंद से। बस इन 49 ग्रंथों का ज्ञान आज जो कुछ भी है मेरे पास वो मेरा नहीं है, वो सब इन 49 ग्रंथों में भरा पड़ा है, सब इनके अंदर भरा पड़ा। उनसे अध्ययन करके, पढ़ करके मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। आज आप लोगों को एक ही बात, जहां भी जो सुन रहे हैं, सुत पंचमी का जुलूस हो भीलवाड़ा वालों, वो एक बार भी और मैंने कहा था लेकिन तुम सब भूल गए। पूरे भीलवाड़ा मिलकर के एक स्थान से ऐसा ही हर साल सुत पंचमी का जुलूस निकालो। और सबसे बड़ी इसकी स्मृति में हर व्यक्ति एक काम लेवे सुत पंचमी की स्मृति में कि मैं भली 5 मिनट पढ़ूंगा लेकिन प्रतिदिन शास्त्र का स्वाध्याय करके ही भोजन करूंगा। एक पन्ना पढ़ लेना, एक पन्ना पढ़ने में कितना लगेगा? ये कठिन ग्रंथ तो तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें है प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, और एक पन्ना कम से कम 5 मिनट लगेगा एक पन्ना पढ़ना। तुम तो वैसे ही फास्ट पढ़ते हो। हाँ, माला तुम्हारी बहुत फास्ट पढ़ती है। अरे 9 बार नमोकार मन तो हमारा 3 बार नहीं 2 बार हो पाता, तुम्हारा पूरा हो जाता है। इसलिए मैं तो पहले ही से बैठ जाता हूं जल्दी। तुम जिनवानी के ज्ञान कहते हो, मैं पहले से शुरू कर देता हूं, भाई इनकी बराबरी करना है। तो इतना फास्ट पढ़ लेते हो तो तुम्हारा पढ़ने की स्पीड बहुत है। कम से कम एक पन्ना भी प्रतिदिन पढ़ोगे तो कम से कम इतना, जिन आचार्यों ने इतना कष्ट उठाया, इतनी मेहनत से अपने कोर्स के लिए लिखा, अपने कोर्स के लिए। एक संस्मरण सुना के खत्म करता हूं। कटनी में एक महिला थी, 4th पास, कुछ नहीं जानती थी, स्पेलिंग भी पढ़ते नहीं जानती थी। महावीर पढ़ेगी तो महावीर इकट्ठा नहीं कर पाएगी, महावीर इतनी कमजोर थी, लेकिन पढ़ती थी। पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी ने सुनाया था संस्मरण, तो पंडित जी जब उसको बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते देखे तो पंडित जी डरते थे कहीं ये मेरे से कुछ पूछ न लेवे, ये तो वो ग्रंथ पढ़ रही है जो मेरे भी समझ में। लेकिन पंडित जी को हमेशा एक लगता था मेरे से बड़ी पंडितानी मेरे नगर में आई कहां से। महीनों बाद डरते डरते एक दिन पंडित जी ने पूछा, भाई तू तो बहुत ज्ञानी है, ये ग्रंथ तो हम ही लोग नहीं पढ़ पाते, अभी तुम पढ़ रही है, कौन सी क्लास पढ़ी हो? बोले 4th क्लास। 4th क्लास? संस्कृत प्राकृत पढ़ी है क्या? बोले नहीं, हिंदी भी नहीं आती। फिर क्या पढ़ रही है इसमें तू? बोले पंडित जी कुछ नहीं पढ़ रही हूं, मुझे पढ़ना भी नहीं आता, बस मन में एक बार किसी गुरु के मुझ से जिनवानी की सुनी थी, उस दिन के बाद भाव आया कि जो मेरे गुरु ने लिखा है उन अक्षरों को एक बार आंखों से देख लूं। पढ़ लूं नहीं, पढ़ना नहीं, पढ़ना तो उसको आता ही नहीं था, पढ़ना तो आता ही नहीं था, बस आंखों से देख लूं एक एक अक्षर को। तो बस वो एक इतनी सी लकड़ी की पेंसिल लिए थी और एक एक अक्षर को पूरा देखती थी, जैसे माँ लिखा है ना तो माँ। बस मेरे मन में ये भाव आया जब ये संस्मरण जबलपुर में 84 के अंदर वाचना के समय पंडित जी ने सुनाया, तब पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, देखो ये है श्रद्धा, ये है आस्था,
तुम तो कहते महाराज समझ में नहीं आता, क्या पढ़ूं? उसकी श्रद्धा देखो कि आचार्यों ने लिखा है कम से कम उसको एक बार आंखों से देख लूं, ये बनेगी आगे सुत केवली और केवल ज्ञानी। आचार्य के यही शब्द थे। आप लोगों से मेरा कहना है, ना समझ में आए हर चीज समझने की चेष्टा मत करो। हर चीज समझना ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं समझ में आए मत आने दो। हमें एक बार पढ़ना है तो ये तो कह सकोगे हमें समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन आपने जो लिखा था उसको मैंने एक बार पढ़ जरूर लिया। आमनाएं एक अनुसार स्वाध्याय का। महिलाएं पुरुषों से मेरा कहना है, पहले हमारे मंदिरों में गद्दियां होती थी, शाम को सब लोग व्यापार बंद करके आते थे, एक व्यक्ति बांचता था, कोई बाहर से पंडित की जरूरत नहीं होती थी, एक व्यक्ति बांचता था, सब सुनते थे 10 मिनट 15 मिनट। अब तो गद्दियां खत्म हो गई, क्योंकि अब तो 24 घंटे व्यापार हो गए ना। कम से कम आप लोग महिलाएं तो कम से कम कर ही सकते हैं, पुरुष भी। शाम को हर मंदिर में गद्दी होना चाहिए और नियम बन जाना चाहिए कमेटियों का कि गद्दी पर हर व्यक्ति को शाम को आकर कॉलोनी वालों को ज्यादा नहीं, ज्यादा पढ़ने में बोल जाएंगे, एक पन्ने का सामूहिक वाचन होगा ही होगा और सबको सुनना अनिवार्य है। आरती के समान, जैसे भक्तांबर की आरती करते ना, उसी के बाद एक साथ का स्वाध्याय करेंगे, एक पन्ने में 10 मिनट 15 मिनट के अंदर करके चले जाओ। यदि ये परंपरा चालू हो गई तो आज अपना सुत पंचमी मनाना सफल हो जाएगा। यही मेरी भावना है, आशीर्वाद है। जयतु सुत देवता, जयतु सुत देवता, जयतु सुत देवता।